हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंथेसिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, क्योंकि इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर में, ध्यान रखना है, 7 लेक्चर में सिंपल सेंटेंस को बनाने के 8 तरीकों को सीख चुके हैं। ठीक है ना। अगर आपने वो लेक्चर्स अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से कवर होंगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना। फिलहाल दूसरी चीज क्या है कि आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है ना। और आपको ये बात अच्छे तरीके क्लियर होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग 3 तरीकों से बना सकते हैं, नाउन क्लॉज का यूज करके, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके और एडवर्ब क्लॉज का यूज करके। ठीक है ना। तो हम आज पहले क्लॉज के बारे में बातचीत करेंगे, वो होगा हमारा नाउन क्लॉज और एक्सरसाइज होगी हमारी 9। ठीक है ना। और हमने फिर से बता दिया आपको क्या कि जो एक्सरसाइज है वो कहां से है, तो आप बोलोगे एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर की जो जर्नल इंग्लिश की जो बुक है, ठीक है ना, क्लास 12 की, उस बुक से हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व कराते हैं। ठीक है ना। और मैंने आपसे जो बताया था ना कि भाई इस बुक की सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग बातचीत करने वाले एक्सरसाइज नंबर 9 के बारे में। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, तो देखेंगे जरा ध्यान से। कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है कि अगर वो ना हो तो दूसरे सेंटेंस फिर नहीं होने वाले। बात को समझना। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है भैया कि अगर वो सेंटेंस नहीं है तो फिर उसके बाद वाले सेंटेंस भी फिर बनने वाले नहीं है। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। कह रहा है तथा शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। बाकी के जो होते हैं वो सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है जो उस मेन क्लॉज के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कह देते हैं। कह रहा दिए हुए सिंपल सेंटेंसेस में से एक को प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य सभी को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना होता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कह रहा है आपसे कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलोगे भैया 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नाउन क्लॉज, दूसरा हो गया आपका क्या, एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा हो जाएगा आपका क्या, एडवर्ब क्लॉज। ठीक, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन क्लॉज। ठीक है, कि हम लोग किस प्रकार से नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, तो पहले ध्यान रखना है कि आपको नाउन क्लॉज से आप 5 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से? 5 तरीके से आप ये चीज सीख सकते हैं कि आपको 5 तरीके पता होंगे क्या बनाने के, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के। ठीक, किसका यूज करके, तो बोलोगे भैया हम लोग जो है ना नाउन क्लॉज का यूज करके 5 तरीकों से क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में, तो कह रहा सब्जेक्ट टू अ वर्ब। यानी हमें क्या करना है कि अपने एक मेन क्लॉज को, ध्यान रखना है, मेन क्लॉज को क्या करना है, सब्जेक्ट बना करके रखना है। मेन क्लॉज को सब्जेक्ट बना करके रखना है। ठीक, तो चलिए समझते हैं पहले कैसे क्वेश्चन। तो कह रहा यू आर अ थीफ, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। इट इज नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं। ठीक, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूं, सभी चीजों पे फोकस करना। पहले एक चीज समझ लो ध्यान से, आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया इसमें मेन क्लॉज कौन हो गया, कि भैया यू आर अ थीफ, ये मेन क्लॉज है और उसके बाद में ही ये सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है ना, कि सभी लोग जानते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। ठीक, मैं कुछ नाम लिखूंगा, नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है ना, और आपको ये सारी चीजें पहले से ही याद होंगी लगभग। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि क्यों की मीनिंग क्या होती है, कि क्यों की मीनिंग क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि क्यों का मतलब होता है वाई। ठीक है ना, WH के वर्ड हैं। कि क्यों का मतलब क्या होता है, तो जवाब आएगा भैया वाई। ठीक, फिर हमने कहा आपसे दूसरा एक, हमने पूछ दिया आपसे कि कब, कि कब, तब आप बोलेंगे भैया कि कब का जो मतलब हमें नजर आएगा वो नजर आएगा व्हेन। ठीक है ना, क्या लिखोगे आप, व्हेन लिखेंगे। ठीक, फिर मैंने आपसे कहा कि क्या, कि क्या, तो कि क्या की मीनिंग जो होती है वो सबने पता होगी अच्छे से, तो क्या लिखेंगे आप, व्हाट। ओके, फिर मैंने कहा आपसे, अच्छा इसी की का क्या मतलब एक और होता है, ये ध्यान रखना, जो। ठीक, जो। और आपने बचपन में एक कहावत जरूर सुनी होगी ना, कई सारे लोगों ने आपसे क्वेश्चन शायद पूछा हो कि ऐसे, हु मतलब कौन। ठीक है ना, हु मतलब कौन, तो व्हाट मीन्स क्या,
ऐसा, ठीक है ना। हु मतलब कौन, तो व्हाट मीन्स क्या, ठीक, ये आपसे जरूर पूछा गया होगा, व्हाट मीन्स क्या, तो आप बोलोगे व्हाट का मतलब ही क्या होता है, क्या, लेकिन एक दूसरा और मतलब होता है जो आज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट का एक दूसरा मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जो, ठीक। अभी आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक। अच्छा, फिर मैंने कहा कि कौन, या इसमें एक चीज और आ जाती है कि किसने, ठीक है ना, कि कौन या कि किसने, तो अब आप यहां पर लिखेंगे हु, कि कौन या कि किसने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद मैंने कहा आपसे अगर केवल मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन बन जाए और उसमें केवल और केवल आपसे ये पूछ दे कि, इसका क्या मतलब है, तो की के आपको ध्यान रखना दो मतलब होते हैं, एक होता है दैट और एक होता है इफ, ये सब याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। मैं ये जो लिख रहा हूं ना, तो ये सब याद करना पड़ेगा, ये चीज अभी याद समझ लो ध्यान से। और उसके बाद मैंने आपसे कहा क्या कि कैसे, अगर इतने याद कर लिए तो आपको ये सब जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इन सब का ड्रामा जो है ना ये सब खत्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और की कैसे के लिए आप क्या लगाओगे, हाउ लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हाउ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अभी भी आपको जो मीनिंग निकल करके आएंगी जो की, तो जो की मीनिंग अभी और आगे आपको देखने को मिलेंगी, विच की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और भी कई सारे वर्ड आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे, ठीक। पहले आप इतने नोट कर लीजिए और इन्हीं के हिसाब से ही हमें सारे के सारे कहानी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। अब हमने कहा आपसे कि पहले आपको क्वेश्चन का पढ़ना है, ठीक, और मीनिंग निकालना है, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, उस क्वेश्चन के जवाब में जो भी इन सब में से आ जाए तो समझ लेना कि हमें बस वही पुट कर देना है, बात खत्म, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा कि यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, इट इज नॉन टू ऑल, ये सब जानते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या, कि क्या सब जानते हैं। देखो भाई, आपको सीखने के लिए टाइम चाहिए, बात समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब एक बार आप सीख गए तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप सीख नहीं पा रहे हैं ना तो फिर आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ने वाली, ठीक। तो जो भी टाइम बर्बाद करना ना वो सीखने में बर्बाद करिए, ठीक। एक बार अगर आप ढंग से चीजों को सीख गए फिर स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक। इसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में, बहुत स्पीड में आप खत्म कर लोगे। पहले इन सभी 4 से 5 कॉन्सेप्ट को सीख तो लो, समझ रहे हो मेरे भाई, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल अब कह रहा है कि यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो, इट इज नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। तुम एक चोर हो ये सभी जानते हैं, तो सभी क्या जानते हैं, क्वेश्चन पूछो सभी क्या जानते हैं, तो क्या बोलोगे कि तुम एक चोर हो, कि तुम एक चोर हो। सुनो ध्यान से, कि सभी क्या जानते हैं, कि तुम एक चोर हो। और यही तो आपसे पूछा गया है कि जो आपका मेन क्लॉज है यानी उसको तो आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो की के लिए मैंने आपको क्या पढ़ा रखा, तो बोलोगे भैया दैट, तो क्या बोलोगे सबसे पहले, तो दैट यू आर अ थीफ, दैट यू आर अ थीफ, समझ रहे हो ना, दैट यू आर अ थीफ, कि तुम एक चोर हो, इज नॉन टू ऑल, ठीक। अब इसके बाद में इसका काम खत्म, क्या लिखना है, इज नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं, इज नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। चीजें क्लियर हो गई, दैट यू आर अ थीफ, कि तुम एक चोर हो, इज नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एक बारी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, चीजें बेहतर तरीके समझ में आएंगी। अब कह रहा ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, अब उसी मेन क्लॉज को यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसे क्या बना देना है, आपको ऑब्जेक्ट बना देना है। क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तेरा पढ़ो पहले क्वेश्चन, कह रहा राम इज अ डल बॉय, राम एक आलसी लड़का है, एवरी टीचर नोज इट, सभी टीचर ये जानते हैं। तो सभी टीचर क्या जानते हैं, कि राम एक आलसी लड़का है, और की के सेंस में मैंने क्या बताया, दैट लगाना है, ठीक है। जो मीनिंग आ रही है मुंह पे ना बस वही चिपका दो, बात खत्म, ठीक। तो सबसे अब इसको ऑब्जेक्ट बनाना मेन क्लॉज को, तो पहले तो ये वाला सेंटेंस लिखना पड़ेगा ना, कि क्या लिखोगे भैया, एवरी टीचर नोज, ध्यान से देखो, एवरी टीचर नोज, सभी टीचर जानते हैं, दैट नोज दैट, की राम इज अ डल बॉय, कि राम इज अ डल बॉय, ठीक। ये है तरीका पढ़ने का भाई, समझ रहे ना। आपको फिर उन सब चीजें से मतलब ही नहीं रहेगा ना, आपको
उन सब चीजों को भूल जाओ, कुछ नहीं पढ़ना, आपको केवल इन चीजों को याद कर लेना है, क्वेश्चन पूछना है, जो क्वेश्चन में मीनिंग निकला है उसी को चिपका देना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। हाँ, अब ये हो सकता है कि आपको कभी पहचानना पड़े कि सब्जेक्ट बनाना है कि ऑब्जेक्ट बनाना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपका जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर उसका सब्जेक्ट थोड़ा बेहतर, जैसे यहाँ पर इट था, ऐसा लग रहा है कोई जान ही नहीं है सब्जेक्ट में, ठीक है ना, तो उसको फिर हटा देते हैं, फिर उसकी जगह उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, बात समझ रहे हो ना। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है ना, देखो पूरा एक सेंटेंस बना करके दे दिया बेहतर तरीके से, ठीक। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जगह पे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक। पहले फटाफट से ये दो कॉन्सेप्ट के स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब अगली जो कहानी है वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, कि अब आपको क्या करना है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि आई टोल्ड यू दैट, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, दैट यस्टरडे, ठीक है ना, कल, मैंने तुमसे कल कहा था, यू मस्ट रिलाई ऑन, तुम्हें निश्चित रूप से भरोसा करना चाहिए, इट मतलब इस पर, ठीक। मैंने तुमसे कल कहा था, तुम्हें निश्चित रूप से भरोसा करना चाहिए इस पर, ठीक। तो अब क्या बोलोगे भैया, किस चीज पर भरोसा करना चाहिए, तो क्या बोलोगे, जो मैंने कल तुमसे कहा था। किस चीज पर, क्वेश्चन पूछो, किस चीज पर भरोसा करना चाहिए, तो क्या बोलोगे, जो मैंने कल तुमसे कहा था, जो मैंने कल तुमसे कहा था। अब जो की मीनिंग आ रही है, तो जो के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी पीछे मैंने बताया था, याद कर लो, ये बात समझ लो ध्यान से, कान खोल करके, ठीक। अगर आप बेहतर तरीके से, मैं यहाँ आपको डिटेल में सब कुछ नहीं सिखाना, बहुत शॉर्टकट में लेकर के चलता हूँ, बस अर्थे कुछ चीजों को आपको तैयार करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना, समझ रहे ना। तो ये चीज आप याद रख लो कि हमें क्या करना है, जो की मीनिंग के लिए भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, व्हाट। तो अब कह रहा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो प्रीपोजिशन आपके पास में क्या रही है, यहाँ पर ऑन ये रही, ठीक। तो इसी का आपको क्या बना लेना है, ऑब्जेक्ट। तो क्या बोलोगे भैया कि यू मस्ट रिलाई, यू मस्ट रिलाई ऑन, यू मस्ट रिलाई ऑन, ठीक, इतना कर लिया। अब उसके बाद में क्या लिखोगे, जो, तो जो के लिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, व्हाट, जो मैंने कल तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है ना। इस तरीके से चीजें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई। देखो चीजें बहुत टफ नहीं है, इस चीज को मानो, बट आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा भाई, ठीक। अब कह रहा कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, इस बारी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है कि भैया कॉम्प्लीमेंट चाहिए, किसका, एक वर्ब का। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस के बारे में, किसी भी नाउन के बारे में कोई अच्छे शब्द या बुरे शब्द बोल देना, मतलब किसी की तारीफ में कुछ अच्छे या बुरे शब्द बोल देना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो कह रहा राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम जो है ना वो क्या हो गया, फेल हो गया, द रीजन इज हिज केयरलेस, कारण है हिज केयरलेस, उसकी लापरवाही, कारण क्या है, उसकी लापरवाही, ठीक। तो आप क्या बोलोगे कि राम के फेल होने का कारण है, राम के फेल होने का कारण है, तो क्या बोलोगे कि द रीजन ऑफ, द रीजन ऑफ, रीजन ऑफ राम्स फेलियर, राम्स फेलियर, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर, ठीक, राम के फेल होने का कारण है, ठीक है ना, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर कारण है, ठीक। और उसके बाद अभी थोड़ा सा इधर ध्यान रखना, इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक, ऐसे द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम में राम के फेल होने का कारण है कि वह लापरवाह है। तो की के लिए क्या बोलोगे यहाँ पर, दैट ही इज केयरलेस, दैट उसके बाद में क्या लिख देना यहाँ पर, ही इज केयरलेस, कि वह लापरवाह, तो की के लिए क्या लगा देना, दैट, तो ही इज केयरलेस, ही इज केयरलेस, ठीक, बस बन गया सेंटेंस, आसान है मेरे भाई, ठीक, बहुत टफ चीजें नहीं है, बस एक बार समझने की कोशिश करो। अब कह रहा केस इन अपोजिशन ऑफ टू अ नाउन, तो हमने आपको अपोजिशन वाली कहानी सिंपल सेंटेंस बनाने में सिखाई थी, ठीक, कि जो अपोजिशन का केस होता है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, दो कॉमा के बीच में, दो कॉमा के बीच में, ठीक। तो क्या कह रहा है कि गांधी जी वाज शॉट डेड, गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, और ये जो खबर है वो पूरे के पूरे देश में जंगल की आग की तरीके से फैल गई है, ठीक। तो क्या बोलोगे कि भैया खबर,
ठीक है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पर कि ध्यान रखना है कि द न्यूज यानी कि खबर, द न्यूज खबर। अब कौन सी खबर? कि गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो की के लिए क्या लगाओगे? दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, वाज शॉट डेड, वाज शॉट डेड, ठीक है ना। और उसके बाद कॉमा लगा दो, ठीक, कि भैया खबर, कौन सी खबर? कि गांधी जी वाज शॉट डेड, कि गांधी जी को जो है ना, गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्प्रेड फैल चुकी है, ऑल ओवर द कंट्री, ठीक, पूरे देश में फैल गई, लाइक अ वाइल्ड फायर, एक जंगल की आग की तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से सेंटेंस को बनाना होता है, ठीक। फटाफट से ये कॉन्सेप्ट के स्क्रीनशॉट लो, जो मैंने आपको WH के वर्ड बता दिए उन वर्ड को याद करो। आगे चलते हैं, कहानी बहुत आसान लगने वाली एक्सरसाइज की तरफ, ठीक। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा सी विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे अंक प्राप्त करेगी। इट इज सर्टन, ये निश्चित है। तो क्या बोलोगे? क्या निश्चित है? पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या निश्चित है कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी, ठीक। तो अब ऐसे केस में आपको क्या कर देना है? मेन क्लॉज को सब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हो? पहले तो क्या लिखोगे? दैट सी विल गेट गुड मार्क्स, तो दैट सी विल गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स, कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। दैट सी विल गेट गुड मार्क्स, कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। इज सर्टन, ये निश्चित है। इज सर्टन, ये निश्चित है, ठीक है ना। बन गया सब्जेक्ट की नहीं बन गया? बोले हाँ भैया, पल्ले तो पड़ गया, मजा ही आ गया एकदम से, है कि नहीं। तेरा गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह उपस्थित है। एवरी रिलीजन टीचर्स, प्रत्येक धर्म हमें ये सिखाता है, भगवान हर जगह उपस्थित है, प्रत्येक धर्म हमें ये सिखाता है। तो क्या बोलोगे भैया कि हमें प्रत्येक धर्म हमें क्या सिखाता है? प्रत्येक धर्म हमें क्या सिखाता है? कि भगवान हर जगह उपस्थित है। तो ऐसे बना देना, तो क्या बनेगा? इसका देखो सब्जेक्ट थोड़ा दमदार है कि नहीं? ऐसा मान करके चलते हैं अपन, तुक्के वाले कॉन्सेप्ट है। एवरी रिलीजन, एवरी रिलीजन, ओके, एवरी रिलीजन टीच अस, teach us, every religion teaches us that God is omnipresent, कि भगवान हर जगह उपस्थित है। तो God is omnipresent, omnipresent, ठीक है ना। ऐसे ये है कहानी, ओके। अगला पढ़ोगे तो टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, दो विद्यार्थी ने झगड़ा करा, दो विद्यार्थियों ने झगड़ा करा। आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूं, मैं कारण जानना चाहता हूं। तो मैं किसका कारण जानना चाहता हूं? मैं किसका कारण जानना चाहता हूं कि दो स्टूडेंट ने झगड़ा क्यों करा, कि दो स्टूडेंट ने झगड़ा क्यों करा। तो कि क्यों के लिए क्या लिखोगे? बताओ फटाफट से। कि क्यों, तो क्यों के लिए अभी मैंने बताया आपको कि वाई लगाते हैं। तो पहले लिख लो सेंटेंस में, आई वांट टू नो, आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूं। आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूं कि क्यों, कि क्यों, क्यों के लिए क्या लगा दो? वाई द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, तो यहाँ पे क्या लिख देना? द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, ओके। इस तरीके ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, सी मे बी इनोसेंट। अब एक नया कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। सी मे बी इनोसेंट, शायद वह इनोसेंट निर्दोष हो सकता है, शायद वह निर्दोष हो सकती है, सॉरी, ठीक है ना। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। तो तुम क्या नहीं जानते हो? कि वह निर्दोष हो सकती है, कि वह निर्दोष हो सकती है, ठीक। अब जब आपको सेंटेंस में मे शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए? मे, तब यहां पर होती है डाउट की बात। किसकी बात होती है? डाउट की बात होती है, क्योंकि यहां पर चीजें क्लियर नहीं होती। जब चीजें क्लियर नहीं होती तब आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे पास में की मीनिंग आएगी, किसकी मीनिंग आएगी? की मीनिंग आएगी, ठीक। तब आपको ध्यान रखना है दैट के बजाय आपको क्या लिखना पड़ेगा? इफ लिखना पड़ेगा। दैट के बजाय आपको क्या लिखना पड़ेगा? इफ लिखना पड़ेगा। ये बात आप समझ लो ध्यान से, ठीक। और दूसरी चीज क्या करना होता है कि बी का मतलब क्या होता है? सबने पढ़ रखा होगा कि बी का मतलब होता है इज एम आर। क्या होता है? इज एम आर, और कभी कभी तो वाज और वर भी लिखा जाएगा, ठीक, वाज और वर,
ठीक। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक। चले अभी हम लोग ध्यान देते हैं कि मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। की के लिए अब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इफ सी अब मैं हटाना है, अब में हटाना है और मे के बदले में जो बी की वर्ब होती है इज एम आर वो लगाना है, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, इज कर देना, क्योंकि सी के साथ में क्या लगेगा, इज। तो सी इज इनोसेंट, की वह निर्दोष है, इनोसेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। चीजें क्लियर हो गई, बोले समझ में आ गया। कह रहा यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। दिस इज नोन टू ऑल, ये सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि तुम झूठे हो। अगर क्वेश्चन पल्ले पढ़ ही गए हैं तो कुछ होमवर्क भी ले लो, है ना। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। अगर आए तो, नहीं आए तो नो कर देना, ठीक। पूछ लेना है, हम आपको रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में, ओके। खुला पड़ा है, उसका यूज करो। चलो भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा वी मस्ट लव द पुअर, वी मस्ट लव द पुअर, यानी हमें गरीबों से निश्चित रूप से मदद मतलब प्रेम करना चाहिए। गीतांजलि टॉट अस, सो गीतांजलि हमें ऐसा, अरे क्या लिखा गीतांजलि है क्या, गांधी जी, ठीक है ना। गांधी जी टॉट अस, यानी गांधी जी हमें ऐसा सिखाते हैं, गांधी जी हमें ऐसा सिखाते हैं कि हमें निश्चित रूप से गरीबों से प्रेम करना चाहिए, ठीक। जरा सोच करके देखो मेरे भाई, ये क्या कहानी है इसकी, सोचो, बोलो, है ना। तो ये सीखना पड़ेगा कि भैया गांधी जी, अच्छा गांधी जी हमें क्या सिखाते हैं, क्वेश्चन पूछो, गांधी जी हमें क्या सिखाते हैं कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। सोचो, की, अब की के लिए क्या लगा देना, दैट लगा देना, बस खत्म से कहानी, ठीक। तो क्या बोलोगे पहले आप कि गांधी जी, ध्यान रखना क्या बनेगा, गांधी जी टॉट अस, गांधी जी टॉट अस, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, दैट की वी मस्ट लव द पुअर, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, अंडरलाइन कर देना, लिख लेना आप, ठीक है ना। वी मस्ट लव द पुअर, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना। अब कह रहा आई सेल बी बैक ऑन संडे, मैं संडे तक वापस आ जाऊंगा। आई एक्सपेक्ट दिस, मैंने ऐसी उम्मीद की, मैंने ऐसी उम्मीद की कि मैं संडे तक वापस आ जाऊंगा। तो मैंने क्या उम्मीद करी कि मैं संडे तक वापस आ जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा आई एक्सपेक्ट दैट, मैंने ऐसी उम्मीद की, आई एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद की, दैट की आई सेल बी बैक ऑन संडे, ठीक है ना। आई सेल बी बैक ऑन संडे, ठीक है ना। पूरा सेम चेप देना, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। कह रहा वेयर हैज ही गॉन, वह कहां गया है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो वह कहां गया है। तो क्या बोलते हो, बोलो, इसके लिए क्या बोलोगे, कैसे बनाओगे, ठीक। तो क्या बनेगा कि क्या तुम जानते हो कि वह कहां, की कहां, मजा आ रहा, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो बस वो 8-9 वर्ड जो मैंने लिखा दिए WH वर्ड, उनको रट्टा मार लो, कहानी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आसान लगने लगेगा, ठीक। तो कह रहा क्या तुम जानते हो, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, डू यू नो, डू यू नो। की कहां, तो की कहां के लिए वेयर। अब ध्यान रखना कि हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। क्या कि भैया अगर WH का वर्ड आपको बीच में दिख जाए, तो आपको मैंने नरेशन में ये बात सिखाई थी कि उसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो ही, और फिर आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, तो हैज गॉन, ठीक। ये ध्यान रखना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है तो किस सेंटेंस की वजह से, इस सेंटेंस की वजह से, ठीक। इस सेंटेंस की वजह से नहीं आया, ये बात ध्यान रखना, है ना। चीजें अच्छी हैं। अब कह रहा समवन स्टोल माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं। तो मैं किसे नहीं जानता, कि जिसने मेरी घड़ी चुरा ली, कि किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, या कि किसने लिख दो, कि जिसने लिख दो, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है कि किसने के लिए हमने आपको बताया था, याद करो, मैंने आपको बताया था आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं। आई डू नॉट नो हिम, जिसने, कि किसने मेरी घड़ी चुराई है, ठीक। और की किसने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, हु लगाना पड़ेगा। हु स्टॉल माई वॉच, क्या लिखना पड़ेगा, हु स्टॉल माई वॉच, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, वह निर्दोष था, ये ज्यूरी का निर्णय है, या ये ज्यूरी का निर्णय था, कि वह निर्दोष था, ये ज्यूरी का निर्णय था। ज्यूरी किसको बोलते हैं, तो ज्यूरी बोलते हैं जजों के समूह को, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखना। तो क्या बोलोगे भैया कि जजों के मतलब निर्णय क्या था, जजों का निर्णय क्या था,
या ज्यूरी का निर्णय क्या था कि वह निर्दोष था। तो क्या बोलूंगी यहाँ पर दैट, सब्जेक्ट बना दो, दैट ही वाज इनोसेंट, दैट ही वाज इनोसेंट, फिर उसके बाद लिख देना वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, कि वह निर्दोष था, वाज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, ये ज्यूरी का निर्णय था। ठीक है ना, चले आगे। अब देखो फटाफट से आगे, ठीक है, थोड़ी सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्वेश्चन सीख रहे हैं, यही बड़ी बात है, हम क्वेश्चन सीख रहे हैं, ये बड़ी बात है। वीडियो लंबा होगा, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सब चीजों का। ठीक है ना, चलो भाई पढ़ो फटाफट से क्वेश्चन को। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कह रहा वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज इट, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया है, नोबडी नोज इट, कोई नहीं जानता है। तो कोई क्या नहीं जानता है, कि वह कहाँ गया है, कि वह कहाँ गया है। तो क्या बोलोगे, नोबडी नोज, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वेयर डिड ही गो, तो वेयर, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, लिख लेते हैं क्या, कि नोबडी नोज, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, नोबडी नोज, की कहाँ के लिए क्या लिखोगे, वेयर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जब WH का वर्ड बीच में फंसेगा तो इसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या दिया गया आपका, ही। अब ध्यान रखना, डिड किसी काम का नहीं होगा, ठीक। अब अगर डिड किसी काम का नहीं है तो आपको गो की सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, वेंट, फुल स्टॉप लगा देना, क्वेश्चन मार्क मत लगाना, ध्यान रखना नोबडी नोज, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। आगे चलते हैं। यू से सो, इट इज नॉट करेक्ट, तुमने कहा, तुमने जैसा कहा, इट इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, जो तुमने कहा, क्या सही नहीं है, जो तुमने कहा, ठीक। तो क्या बोलोगे, व्हाट यू, जो तुमने कहा, तो क्या बनेगा, व्हाट यू से, व्हाट यू से, ठीक। उसके बाद क्या बोलोगे, इज नॉट करेक्ट, व्हाट यू से इज नॉट करेक्ट, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे चले। अब कह रहा है क्या, ही विल नॉट पास दिस ईयर, इट इज सर्टेन, वह पास नहीं होगा, इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। चलो हमने कहा ये भी निश्चित है, कि आपको कमेंट बॉक्स में निश्चित करना है। हाँ करना है, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है भाई, यूज कर लो उसको। आंसर कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। ही इज डेड, वह मर चुका है, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, ये खबर सही नहीं है। तो क्या बोलोगे, कि खबर कि वह मर चुका है सही नहीं है। तो क्या बनेगा, कि दिस न्यूज, यह खबर, दिस न्यूज की, दिस न्यूज मतलब यह खबर कि वह मर चुका है। तो की के लिए क्या लगाओगे, दैट ही इज डेड, ही इज डेड, और उसके बाद क्या लिख देना है, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, चीजें क्लियर हो गई। आगे देखो, ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, वह फर्स्ट डिवीजन पास होगा, एवरीबडी होप्स, सभी लोग ऐसी उम्मीद लगाए हैं। तो सभी लोग क्या उम्मीद लगाए हैं, कि वह फर्स्ट डिवीजन पास होगा, ठीक है। आपसे भी आपके घर वाले यही उम्मीद लगा करके बैठे, ठीक है ना मेरे भाई। तो उनकी उम्मीदों को तोड़ना कभी नहीं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। उनकी उम्मीदों को तोड़ने का कोई हक नहीं है तुम्हें, ये बात समझ लो, ठीक है ना, कोई हक नहीं है। पढ़ लो आज से, अभी से, ठीक है ना। अगर उनकी उम्मीदों को तुमने तोड़ा तो ऊपर भगवान भी तुम्हें माफ करने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ समझ में आ रहा है मेरे भाई कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपने उनकी उम्मीदों को तोड़ा तो आप कभी भी माफ नहीं करे जाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक। इसलिए अभी से, आज से पढ़ना शुरू कर दो मेरे भाई। तो क्या बनेगा, कि एवरीबडी होप्स, ध्यान से सुनो, एवरीबडी होप्स, सभी लोग उम्मीद करते हैं कि, तो की के लिए क्या लगा देना, दैट ही विल पास, कि वो पास हो जाएगा इन द फर्स्ट डिवीजन, ठीक। इधर चिपका देना करके, बात समझ रहे हो ना। एवरीबडी होप्स दैट ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कह रहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज अ फैक्ट, यानी जो सूर्य है वो पूर्व से निकलता है, ये एक फैक्ट है। तो क्या बोलोगे भैया कि क्या फैक्ट है,
कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो क्या कर देना यहाँ पर दैट लगा देना मेरे भाई। क्या बन जाएगा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, फिर उसके बाद में क्या कर देना कॉमा इज अ फैक्ट, बन गया सेंटेंस। ठीक, ही विल नॉट बी सक्सेसफुल, वो सफल नहीं होगा, इट्स सर्टेन, ये निश्चित है। तो क्या निश्चित है कि वह सफल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लगा देना है दैट ही विल नॉट बी सक्सेसफुल कॉमा इज सर्टेन, ये निश्चित है। यू मे बी रॉन्ग, आई कैन नॉट से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं कह नहीं सकता, आई कैन नॉट से, मैंने अभी मे वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, आई कैन नॉट से। अब यहाँ पर हमने कहा था कि तुम गलत हो, तो की के लिए क्या लगा देना इफ लगा देना, और यू, फिर मैंने कहा था बी को बदलना है इज एम आर में, तो यू के साथ क्या लगता आर, यू आर रॉन्ग। मैं कह नहीं सकता कि तुम गलत हो, मैं कह नहीं सकता कि तुम गलत हो। ही इज वेरी सिंसियर, नोबडी डाउट्स इट, ही इज वेरी सिंसियर, वह बहुत सिंसियर है, नोबडी डाउट्स इट, इस पर किसी को कोई दुविधा नहीं है। ध्यान रखना मेरे भाई कि किसी को किस चीज पर डाउट नहीं है, कि वह सिंसियर है। ठीक, तो क्या बोलोगे नोबडी डाउट्स, ऐसा लिखना नोबडी डाउट्स, और उसके बाद में लिख देना है दैट, क्या दैट की ही इज वेरी सिंसियर, ध्यान रखना ही इज वेरी सिंसियर। ठीक, आगे लिखा हु रोट द रामचरितमानस, कि रामचरितमानस किसने लिखी है, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो तुम मुझे बता सकते हो कि रामचरितमानस किसने, तो किसने के लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है हु लगाते हैं। तो क्वेश्चन बनाओगे मेरे भाई क्या कि कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कि क्या तुम मुझे बता सकते हो हु रॉट रामचरितमानस, की किसने रॉट लिखी है रामचरितमानस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, किस सेंटेंस की वजह से, तो इस सेंटेंस की वजह से, ना कि इस वाले सेंटेंस की वजह से। ठीक है ना, ध्यान रखना, फटाफट से जल्दी से कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखो अगला, अब कह रहा इट इज नॉट नॉन, इट इज नॉट नॉन, मतलब ठीक, इट इज नॉट नॉन नहीं जानते हैं, ही विल व्हेन ही विल अराइव, कि वह कब आएगा, बोल दो। हाँ, इट इज नॉट नॉन, मतलब किसी को पता नहीं है, व्हेन ही विल अराइव, कि वह कब आएगा। तो किसी को क्या नहीं पता है कि वह कब आएगा, कि वह कब आएगा, तो ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा सेंटेंस सेम कर दो, इट इज नॉट नॉन कॉमा व्हेन ही विल अराइव, कि वह कब आएगा। ठीक, सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहाँ रख दी है, टेल मी, मुझे बताओ, तो मुझे क्या बताओ कि तुमने मेरी किताब कहाँ रख दी है, की कहाँ, और की कहाँ के लिए आप ध्यान रखोगे क्या बनेगा टेल मी, मुझे बताओ कि कहाँ, की कहाँ के लिए लगाना पड़ेगा वेयर। अब मैंने कहा WH का वर्ड जब बीच में फंसेगा तब पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो क्या लिखोगे यू, फिर आगे लिख दो हैव, यू हैव पुट माई बुक। ठीक है ना, ऐसे एक सेकेंड, अभी क्वेश्चन मार्क क्यों लगाना ना, हटा दो, फुल स्टॉप लगाकर काम चला लेना, ध्यान रखना। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर यू हैव पुट माई बुक। अब ही इज वेरी हॉनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है, आई डू नॉट डाउट इट, मुझे इसमें कोई दुविधा नहीं है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। तो क्या बोलोगे मुझे किस चीज में संदेह नहीं है कि वह ईमानदार है, तो आई डू नॉट डाउट कॉमा दैट, फिर उसके बाद में पूरा सेंटेंस सेम छाप देना यहां से आकर के, ही इज वेरी ऑनेस्ट। ओके, आगे देखो फटाफट से, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा, आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं किससे सहमत नहीं हूं, जो मिस्टर सिंह ने कहा। मैं किससे सहमत नहीं हूं, जो मिस्टर सिंह ने कहा। तो अब ध्यान रखोगे आई डू नॉट एग्री, और उसके बाद में लिख देना है टू, और यहाँ पे ध्यान रखना एग्री के बाद में टू भी लगेगा। ठीक, इट को हटाना है, और जो के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया वाट, तो फिर उसके बाद क्या लिख देना वाट मिस्टर सिंह सैड, ये समथिंग हटा देना। ठीक है, वाट मिस्टर सिंह सैड, इतना वाला ग्रुप उठा करके ले आओ और इसके बाद चिपका दो, बस बात खत्म। ठीक, कह रहा यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो, कि मेरा ऐसा मानना है। तो कह रहा यू हैव एक्टेड रॉन्गली, तुमने गलत तरीके से किया है, तुमने इसे गलत तरीके से किया है। आई बिलीव सो, मेरा ऐसा भरोसा है, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरा क्या मानना है कि तुमने इसे गलत तरीके से किया है, तो मैं क्या बोलूंगा आई बिलीव, मेरा ऐसा मानना है दैट, कि तुमने यू हैव एक्टेड रॉन्गली, तो इस चीज को उठा करके यहां शिफ्ट कर देना, कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। स्पीड देख रहे हो ना, स्पीड देखो मेरे भाई। ठीक, मैंने कहा था ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। आप कह रहा ही इज एंग्री विथ मी, वो मुझसे गुस्सा है, ही विल नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करेगा, आई नो दिस, मैं ये जानता हूं। तीन सेंटेंस जोड़ करके देखो एक बार क्या मिलता है कहानी में। तो क्या बोलोगे ही इज वेरी एंग्री,
ही इज एंग्री विथ मी, कि वो मुझसे गुस्सा है, ही विल नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करेगा। और कह रहा है कि आई नो दिस, मैं ये जानता हूं। तो मैं क्या जानता हूं? कि वो मुझसे गुस्सा है और मेरी मदद नहीं करेगा। तो क्या बनाओगे इसको कि आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, दैट ही इज एंग्री विथ मी। तो क्या बोलोगे? दैट ही इज एंग्री विथ मी। अब उसके बाद इतना लिखने के बाद फिर आप यहां लिखेंगे एंड दैट, और कि ही विल नॉट हेल्प मी, ही विल नॉट हेल्प मी। ठीक है ना, ऐसे बनेगा सेंटेंस। पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, ध्यान रखना है। अब कह रहा विल ही कम, वह कब आएगा? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो मैं क्या नहीं जानता हूं? कि वह कब आएगा। तो आई डू नॉट नो व्हेन, इधर लगा दो आकर के आई, ठीक है ना, इसको हटा दो। तो व्हेन, व्हेन, व्हेन के बाद लगाओगे ही विल कम, व्हेन ही विल कम। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, फुल स्टॉप लगाकर काम चलाना। क्या चल रहा भाई? ऐसे, ठीक है ना, कि आई डू नॉट नो, क्या बोलोगे? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा। कब आओगे ना, कब आएगा मेरा बंजारे। ठीक। अब कह रहा द रेन्स वुड कम, द रेन्स वुड कम, दैट वाज आवर होप, मतलब बारिश होगी, दैट वाज आवर होप, ऐसी हमारी उम्मीद थी, आवर होप वाज रॉन्ग, और हमारी उम्मीद गलत थी। यानी हमारी उम्मीद की बारिश होगी गलत थी, हमारी उम्मीद की बारिश होगी गलत थी। तो हमारी उम्मीद, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? अच्छा है, ध्यान रखो, आवर होप, हमारी उम्मीद की बारिश होगी, की के लिए क्या लगा दो? दैट द रेन्स वुड कम, द रेन्स वुड कम। ठीक, ऐसे ध्यान रखना, द रेन्स वुड कम, कॉमा, उसके बाद में क्या लगा दो? वाज रॉन्ग। ठीक, गलत थी, तो वाज रॉन्ग, ऐसे बनाना मेरे भाई। ठीक, ये है कहानी कंप्लीटेड। ठीक, अब लिखो योर फेथ विल रिकवर, योर फादर विल रिकवर सून, तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। वी होप सो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक, हम क्या उम्मीद करते हैं? कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर हमें ईमानदारी के साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है ना, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है। ठीक, तो नाउन क्लॉज का यूज करके कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, आई होप आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से सीख लिए होंगे, क्योंकि कुछ मैंने यहाँ पर अलग तरीके की चीजों को सिखाने की कोशिश नहीं करी, बहुत ही आसान तरीका सिखाया मैंने मेरे भाई आपको। ठीक है ना, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक, तो सीखिए, पढ़िए और चीजों को तैयार करिए। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो आप उसको एश्योर कर पाएंगे अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया तो। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।